हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप बस एक क्लिक के सहारे आप अपने पासपोर्ट बनाने के जो प्रोसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हो। पहले तो आप फ़ोटो क्लिक करके अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं, उसके बाद आप उसको साइज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि आप उसमें कुछ रीटच करते हैं, स्क्रीन रीटच करते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उसे एक नए पेज में ले जाकर उसे कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, कितने कस्टमर को चाहिए कितना नहीं चाहिए उसके बारे में आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोसेस करते हैं। आपका अगर माउस हैंडलिंग सही है तो उसके बाद क्या होगा, चीज़ें थोड़ी बहुत ईजी हो जाएगी और आपको नॉलेज है तो भी आप जल्दी कर पाएंगे। लेकिन जो मैं आज प्रोसेस बताने वाला हूँ वो बहुत ही ईजी है और अगर आप उसे ट्राई करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वन क्लिक में आप पासपोर्ट फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इमेज है आप देख रहे हैं कि ये मेरे क्लाइंट का है। तो अभी मैं इनका फ़ोटो जो है मैं आपको एक एज एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे इसे किया जाता है। ये जो फीचर है अभी से नहीं है, अराउंड 4-5 साल से अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं आज बताने की कोशिश करूँगा। आप जब भी विंडो में जाएंगे तो विंडो में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक एक्शन, आप जब भी विंडो में जाते हैं तो विंडो में आपको दिखेगा एक्शन का फीचर। एक्शन मतलब क्या होता है, ये एक स्क्रिप्टिंग है, आपको स्क्रिप्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको जावा या फिर C++ सीखने की ज़रूरत है। आप बस ये कीजिए कि आप जो भी काम करेंगे, ये जो फोटोशॉप है ये सेव कर लेता है आपको, तो वो आपको हेल्प करता है उस चीज़ में कि आपको फिर दोबारा वो करने की ज़रूरत ना पड़े। आप बहुत सारी चीज़ों में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं एकदम बेसिक चीज़ का बताऊँगा वो है कि कैसे आप मल्टीपल कॉपीज़ या फिर फोटोशॉप में पासपोर्ट फ़ोटो बनाने के प्रोसेस को इससे ईजी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप करना क्या है, देखिए जो मैंने ये इमेज लिया है, ये इमेज को आपको सबसे पहले साइज़ करना है। 3.5 to 4.5 जो सेंटीमीटर होता है पासपोर्ट का साइज़ होता है, तो आप इसे आप एक साइज़ पहले बना लीजिए। बनाने के बाद क्या कीजिएगा, जब ये साइज़ आपका बन जाए तो आप इसे सेव कीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको साइज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप न्यू क्रॉप टी-शर्ट में जाइए और जाने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए पासपोर्ट के नाम से, ताकि आपको याद रहे जब भी आप दूसरी बार आए तो आपको पता चल जाए कि ये हमारा जो है पासपोर्ट साइज़ का पासपोर्ट का जो साइज़ है, जिसे हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार आप उसको सिलेक्शन में रहेगा, आप ड्रॉप डाउन से ले सकते हैं। चलिए मैंने इसे साइज़ कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि अपनी इमेज में क्या करना है। ये जो चीज़ है आप कर सकते हैं, आप इसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं क्लाइंट के अनुसार, और उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। आपने बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया, आपने स्क्रीन रीटच भी कर लिया, और तो फिर आपको क्या करना है उसके बाद, अभी फर्स्ट टाइम एक ही बार करना है, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बार बार नहीं करना। आप एक्शन पे जाइएगा और एक नया एक्शन क्रिएट कीजिएगा। एक्शन को बता दीजिएगा क्विक पासपोर्ट के नाम से, आप इसे सेव कर सकते हैं। आप इसे क्विक पासपोर्ट के नाम से सेव कर दीजिए। ये एक एक्शन है जिसे आप बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही बार करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पासपोर्ट बनाया और पासपोर्ट आपका रेडी हो चुका है, जैसे कि ये पासपोर्ट मैंने रेडी कर लिया। आपको जैसे आपने क्लिक किया है, कैमरे की सेटिंग हमेशा बदलती रहती है, तो आप जैसा चाहिए कि आप कैमरे की सेटिंग एक ही करके रखिए, तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपने बैकग्राउंड आपने ऑलरेडी अपने स्टूडियो में रखा है तो आपको बैकग्राउंड भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइटिंग लगा रखा है तो लाइटिंग भी करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है। आपने अगर इनसाइड कैमरा आपने अच्छी फ़ोटो क्लिक की है तो फिर उसके बाद आपको बस 1 या 2 ही क्लिक करना है, उसके बाद आपके सारे पासपोर्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ये प्रोसेस बहुत ही ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले जब भी आपने एक्शन यहाँ पे आपने चालू कर दिया है और जो भी आप ये काम कर रहे हैं अभी, ये सारे रिकॉर्ड हो रहा है, सारा एक्शन में स्क्रिप्टिंग के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले रेजोल्यूशन चेक कर दीजिएगा, कि होता है कि बहुत बार आप अलग अलग रेजोल्यूशन के फोटो भी क्लिक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक्शन चलाते हैं तो वो अच्छी तरीके से कैच नहीं कर पाता है कि आपकी चीज़ों को। तो आप पहले एक्शन में जब आप एक्शन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप पहले रेजोल्यूशन को सही कर लीजिए। तो रेजोल्यूशन मैंने कर लिया 150 पिक्सल, और साइज़ तो पहले से मैं करके रखा हूँ। अभी करना क्या है कि अभी हम एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे जो हमारा A4 साइज़ का होगा। A4 साइज़ का 8x12 होता है, लेकिन 8x10 का साइज़ लेंगे कि जो प्रिंटर बहुत सारे हैं जो 8x12 फुल प्रिंट नहीं करते हैं। तो ये जो मैंने इमेज ले लिया और इमेज को मैंने पहले रीसाइज़ किया, फिर से आप रिसाइज़ करेंगे, आप इसे कंट्रोल दबा कर रिसाइज़ कीजिए, क्योंकि इसमें कंट्रोल करने से फोटो डिस्टोर्ट या फिर इसकी विड्थ और लेंथ में कोई बदलाव नहीं आता। तो आप इसे रिसाइज़ कर दीजिए, और आपको अगर ऐसा लगे कि आप इसमें स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक का जो देने का जरिया बहुत सारा सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आपको लेयर में बताता हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। आप यहाँ जो स्ट्रोक हैं लेयर स्टाइल में जाकर स्ट्रोक में आप बदलाव कर सकते हैं,
और इसे कलर जैसा चाहें आप, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आप इसका आउटलाइन वाइट कर सकते हैं, अगर बैकग्राउंड वाइट है तो आप इसका आउटलाइन डार्क कर सकते हैं, साइज़ भी आपने छोटे बड़े कर सकते हैं। और इनसाइड में रखिएगा पोजीशन, ताकि ये आपका जो क्लीन है वो एज जो है क्लीन बने, तो कि काटने में आपको आसानी हो। तो ये आपने बना लिया। इसके बाद आप देख लीजिए आपको साइज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप रूलर में जाके इसको सेंटीमीटर कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो साइज़ जो आप डाल रहे हैं वो क्या एक्यूरेट है या नहीं। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका साइज़ है कितना 3.5 बाई 4.5 मिल रहा है नहीं। एक लाइन में 6 फ़ोटो वाले आप प्रीसेट को रेडी कर सकते हो। मैं अभी प्रीसेट रेडी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्शन अभी चल रहा है। तो ये सारे चीज़ें मैं एक बार ही करूँगा, बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 5 फ़ोटो बना लिए हैं अपने साइज़ के अनुसार। आप चाहे तो इसे 6 फ़ोटो भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडियो में जो है वो 6 फ़ोटो दिया जाता है, एक लाइन में आपको 6 फ़ोटो आता है। तो चलिए मैं इसे पहले अभी 5 फ़ोटो बना लिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करके मैं एक ही बार में पूरे पेज में सारे फ़ोटो भर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट आकर मुझसे बोले पर पेज फ़ोटो चाहिए या फिर मुझे ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए, तो मुझे बार बनाना नहीं पड़े। ये एक्शन एक बार रन करने से सारे फ़ोटो एक बार बन जाएंगे और डिलीट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप चाहे तो अगर क्लाइंट के अनुसार कुछ फ़ोटो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक्शन मैंने बन गया, एक्शन को मैंने अभी बंद कर दिया। अभी एक्शन जब ये बंद हो चुका तो ये आपका एक प्रीसेट रेडी हो चुका है। एक्शन का प्रीसेट है, जिसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ़ोटो का कॉपीज़ बन जाएगा। और ये बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि आपको बार बार कॉपीज़ करना या फिर मल्टीपल कॉपीज़ करके अलग अलग फ़ोटो अपने पेज में साइज़ करना, अलग अलग तरीके से उसको शेप में लाना या फिर आउटलाइन को सही करना, फिर आउटलाइन देना, ये सारी चीज़ें जो होती है आपको ऊपर से करनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो ये एक्शन रेडी कर दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करता हूँ। मैं ये फ़ोटो को भी डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोटो भी मैंने डिलीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट ही मैंने बंद कर दिया। अभी जब ये आप देंगे फोटोशॉप में आपका एक्शन बना हुआ है, जब ये फोटोशॉप ऑन करेंगे तो ये एक्शन बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं फ़ोटोशॉप को फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ और अभी मैं एक दूसरा इमेज लूँगा। तो दूसरा इमेज जब भी लूँगा तो अभी मैं ये जो कि पासपोर्ट का जो टेम्पलेट बना हुआ देख लीजिए, जो पहले वाला जो बना हुआ मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद के टेस्ट के लिए बनाया था, तो मैं उसे डिलीट करता हूँ। मैंने आपके सामने जो बनाया वो मैं इसे रखता हूँ। तो ये क्विक सिलेक्शन देख सकते हैं, कितने सारे जो प्रीसेट ऑलरेडी बने हुए हैं, ये कितने सारे एक्शन यहाँ पे कितने सारे आपने काम किए हैं, वो सारे काम की एक तरीके से स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। तो अभी मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक इमेज लेता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हम काम कर सकते हैं। ये रेडीमेड बना हुआ पिक्चर नहीं लेंगे, इस पिक्चर को लेते हैं। तो इसमें कुछ करेक्शन मैं करूँगा, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे भी इमेज आप फोटो अपने कैमरा से क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे आपका जो है प्रीसेट बना हुआ, साइज़ का प्रीसेट बना हुआ है, आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद आप चाहे तो इसमें करेक्शन करना है तो आप स्किन टोन में करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप जैसा चाहे करेक्शन कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर आप बनाना है तो बैकग्राउंड पहले ही कर लीजिएगा, एक्शन चलाने के पहले आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ करूँगा नहीं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे ईजी रखता हूँ। क्योंकि अभी एक्शन मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। जैसे मैं एक्शन को एक बार क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सारा फ़ोटो आपके पास बन के रेडी हो चुका है। तो आपको बार बार फ़ोटो बनाना या फिर बार बार फ़ोटो को अलग अलग साइज़ करना, उसको आउटलाइन देना या फिर उसको एक फ़ोटो में एक पूरे पेज में से करके सेट करना, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा ही प्रीसेट 2-3 बना सकते हैं। एक तो आप पासपोर्ट के लिए, एक स्टैम्प साइज़ के लिए और एक पोस्ट कार्ड के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी रेडी रहती है, बस आपको यूज़ करने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं।